दीपक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हम वीडियो बात करेंगे, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। उपयोगिता है क्या? साधारण जीवन में हम जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस कमोडिटी को हम तभी ही यूज़ करते हैं जब उसमें हमारी उपयोगिता हो। उपयोगिता का अर्थ है कि हमारी आवश्यकता। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और वह वस्तु हमें बाजार से मिल जाती है और वह वस्तु जो हम लेके आते हैं, खरीदते हैं, उससे हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस वस्तु में उपयोगिता है। मांग के सिद्धांत के आधार पर हम उपयोगिता या तुष्टि गुण या यूटिलिटी को विश्लेषण कर सकते हैं। मैं उपयोगिता को एक दो उदाहरण में देकर समझाने की कोशिश करूँगा आपको। उपयोगिता जैसे कि एक व्यक्ति को पानी पीना है, उसे प्यास लग रही है, पानी की जगह मैं उसको कुछ ऐसी लिक्विड देता हूँ कि भाई ये पी लीजिए, ठीक, लाइक कुछ भी लिक्विड। अब वो जो हमने उसको दिया उससे उसकी प्यास नहीं बुझी, तो हमें कह सकते हैं कि उस वस्तु में उसकी उपयोगिता नहीं है। एक उदाहरण हम देने की कोशिश करते हैं। जो ड्रंकर है, अल्कोहल का सेवन करता है अर्थात दारू का सेवन करता है, अगर मैं उसको अल्कोहल ला के देता हूँ तो वो कहेगा यस, ये मेरे लिए एक अच्छी कॉमोडिटी है, मेरी उपयोगिता है। अब उस अल्कोहल वाले व्यक्ति के लिए मैं उसे दूध गिलास ला के देता हूँ तो वो कहेगा नहीं, ये मेरी वस्तु नहीं है, इसमें मेरी उपयोगिता नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं उपयोगिता एक आवश्यकता है। अगर आवश्यकता हमारी संतुष्ट होती है, पूर्ण होती है, तो वो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक। क्योंकि इस समय सीमित, क्योंकि हम जानते हैं इसमें हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती। इस असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें अपने जो सीमित संसाधन हैं उनको इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं जिससे हमारी असीमित आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं। अब इस असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें एक ऐसी वस्तु का चयन करना होता है जो कि हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आती है कि हम कौन सी ऐसी वस्तु को चयन करें जिससे कि हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाए, संतुष्ट हो जाए। इसमें ही एक साम्य की अवस्था आती है। साम्य अवस्था वो अवस्था होती है जहाँ पर उपभोक्ता अब संतुष्टि के स्तर पर पहुँच जाता है कि हाँ, ये मेरी वस्तु मेरे लिए संतुष्ट है, यह मुझे ये संतुष्टि प्रदान करती है, मेरी आवश्यकता को पूर्ण करती है, तो ये मेरे लिए मेरी उपयोगी वस्तु है, ठीक है। हम उपयोगिता का समझा। अब हम जब उपयोगिता को आगे की ओर बढ़ाना चालू करते हैं, आगे विषय हम देखते हैं, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, सामने रेज होता है क्वेश्चन, भाई उपयोगिता को क्या मेजर कर सकते हैं? इस यूटिलिटी कह सकता हूँ, इस यूटिलिटी मेजर क्या उपयोग तो माप सकते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे मैं मार्शल की बात करता हूँ, मार्शल को हम एक वैल्यू इकोनॉमिस्ट के नाम से जानते हैं, मतलब लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्री। मार्शल ने कहा कि हाँ, बिल्कुल भी उपयोगिता को मापा जा सकता है। उसने कहा क्यों बिल्कुल मापा जा सकता है, हम इसको 1 2 3 4 में कह सकते हैं कि इससे हमारी इतनी उपयोगिता, इससे हमारी इतनी उपयोगिता हमें प्राप्त हुई। लेकिन कुछ और भी अर्थशास्त्री जो क्लासिक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने कहा कि जो मार्शल ने जो कहा है वो एक मनगढ़ंत बात है, क्योंकि जो उपयोगिता है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसको मापा नहीं जा सकता। इसमें हम नाम रखते हैं परेटो और हिग्स। इन दोनों ने कहा कि भाई उपयोगिता तो मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक कैसी धारणा है, ये कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, आप इसे माप नहीं सकते। आप हम इस पर आप क्रमांक दे सकते हैं कि हम पहली वाली चीज़ ने मुझे, पहली वाली वस्तु ने दूसरी वाली वस्तु के हिसाब से संतुष्ट हूँ या नहीं है, ठीक। तो मार्शल कहते हैं यस, इसको मापा जा सकता है, वो गणना कर सकते हैं। तो उन्होंने जो गणनावाचक दृष्टिकोण दिया। और जब मैं पेरेटो हिग्स की बात करता हूँ तो इन्होंने कहा कि सॉरी भाई, इसको नहीं मान सकते, इन्हें कर्मवाचक दृष्टिकोण दिया, ठीक है। तो दोनों की अलग थ्योरीज। अब जब हम इतना देख लेते हैं,
हमने देखा कि भाई मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता, हमने दोनों स्तर को बात करा, क्योंकि उपयोगिता हम मार्शल के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, यह तो हम इसलिए कह सकते हैं इसमें मापा जा सकता है, लेकिन ब्रैडबर्ग ने अपनी थ्योरी में कहा कि भाई नहीं माप सकते, इसमें हम क्रमांक देख सकते हैं। चलिए, ये तो एक मेजरमेंट की बात हुई। और जब हम बात करते हैं उपयोगिता के बारे में, तो हमने उपयोगिता के बारे में शुरुआत में ही काफ़ी बड़ा विषय में देखा, तो अनेक ऐसी परिभाषाओं के आधार पर उपयोगिता को मापने की या परिभाषित करने की कोशिश की। उपयोगिता को तुष्टि गुण भी हम कहते हैं। उपयोगिता के तुष्टि गुण का मैं बात करूँ तो अपने अर्थों में वस्तु का वह गुण जो उपभोक्ता की उपयोगिता पूर्ण कराता है, उपभोक्ता की आवश्यकता को पूर्ण कराता है, या मनुष्य को या व्यक्ति को संतुष्ट कराता है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे प्रोफेसर जेविन्स, जब इकोनॉमिक्स हैं, जेविन्स ने कहा उपयोगिता या तुष्टिगुण से हमारा आशय किसी वस्तु की उस मूर्त अवस्था से है जिसके लिए हम उस वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, प्रोफेसर जेविन्स ने कह दिया कि भाई वह वस्तु, अगर जिस वस्तु के किसी उद्देश्य के लिए हम उसे खरीद रहा हूँ तो उसमें मेरी क्या है, उपयोगिता है, वो मुझे क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। ठीक, तो अलग अलग परिभाषाएं दी गई। जब मैं इस परिभाषाओं को देखता हूँ, जैसे कि हम श्रीमती रॉबिन्स के बारे में कहें, तो रॉबिन्स ने कहा अगर वह वस्तु खरीदी जा रही है, जिस उद्देश्य के लिए खरीदी जाती है वह उद्देश्य पूर्ण कर रही है, तो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। जी, तो ये तो कुछ परिभाषाएं रही जेविन्स की या रॉबिन्स जी की, श्रीमती रॉबिन्स जी की, इन्होंने अपने स्तर पर इसको परिभाषित करने की कोशिश की। जब हम इस उपयोगिता की विशेषताओं को बात करें, तुष्टि गुण की विशेषताएं, उपयोगिता की निम्न विशेषताएं जो कि किसी वस्तु की उपयोगिता को दर्शाती है। ठीक है, जब हम पहली विशेषता की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कहते हैं मानव की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो पहली विशेषता कि जो वस्तु है वो मनुष्य की, मतलब कि कंज्यूमर की तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कितनी वस्तु चाहिए। तो पहली विशेषता। दूसरी क्या है, इसको भौतिक रूप नहीं होता है। नहीं कहता, मनोवैज्ञानिक धारणा है। मार्शल ने इस बात को माना है, लेकिन इसने कहा कि माप सकते हैं। तो दूसरी जो विशेषता हम बात करें, भौतिक स्वरूप आवश्यकता नहीं है कि भाई मैंने खाया तो मुझे दिख रहा है, मैं छू के बता रहा हूँ यस मेरा पेट इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया, यहाँ ये बात नहीं आ रही। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसका एक महसूस कर सकते हैं। तीसरी, एक सापेक्ष होती है, मतलब रिलेटिव होती है। चौथी, जो कि एक बहुत बड़ी, मुझे भी लगता है कि इसका नैतिक स्वरूप नहीं होता, नैतिक रूप से प्रभावित नहीं होती है। नैतिक रूप मीन्स चोर ने कहा कि मुझे चोरी करना पसंद है क्योंकि वो मेरी आवश्यकता है और मुझे संतुष्ट कर रही है। तो इस स्तर पर ये नहीं कह सकता कि चोरी करना एक उपयोगी है। समझे ना आप? देखिए, चोरी करना उपयोगिता है, तो ये नैतिकता की बात अनैतिकता के कार्यों को बिल्कुल परिभाषित नहीं करती है। ठीक, ये कुछ विशेषता है जिसके आधार पर हम उपयोगिता को परिभाषित